नमस्कार बच्चों। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर में बहुत ही बड़ी वैकेंसीज आने वाली हैं। और क्योंकि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज आएंगी। अभी ये जो पहली वैकेंसी आई है ये एमपी से आई है। इसमें लगभग 2000 पोस्ट हैं, 2000 पोस्ट हैं लगभग। ओके। और आगे चल के यूपी में भी 3 बड़ी वैकेंसीज आने वाली है। आपके दूसरे स्टेट्स में, राजस्थान में, बिहार में और बाकी स्टेट्स में भी स्टेट लेवल में बहुत ही बड़ी बड़ी वैकेंसीज आने वाली हैं। अभी आज इस वैकेंसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसमें 2 समूह में वैकेंसीज निकली हैं, 2 डिपार्टमेंट की, समूह 1 और समूह 2 में। समूह 1 में आपको सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर और सीनियर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको कि हिंदी में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी कहा जाता है, इसकी पोस्ट निकली है। इसमें कम पोस्ट है, उतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं है। जो समूह 2 है जिसके अंतर्गत आपको ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी यानी कि रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी यानी कि रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसीज निकली है। ये वाली सेकंड वाली जो वैकेंसी है ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसमें 1800 पोस्ट तो रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की ही हैं। इसके बाद थोड़े थोड़े पोस्ट दूसरे जैसे कि हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की है। ओके, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है। फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, 17 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है इसका 1 मई इसका लास्ट डेट है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस है 500 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 250 है। अब यहाँ पे एप्लीकेबल कौन कौन हैं, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एलिजिबल सारे इंडिया के सारे सिटीजन्स एलिजिबल हैं जो कि 40 ईयर्स से जिनकी नीचे एज है वो, और अगर रिजर्व कैटेगरी में है तो 45 ईयर्स तक एज लिमिट है। ओके, 18 साल से 45 साल तक। यहाँ पे भी जनरल कैटेगरी में भी 18 साल से 40 साल तक की एज लिमिट है। इसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप 11वां पॉइंट देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। मतलब कि एमपी का जो जॉब पोर्टल है, ये इसका वेबसाइट का लिंक ये दे दिया मैंने आपको, यूआरएल। यहाँ पे जा कर के आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। वो एक रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब भी आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर ही पूछा जाएगा। ओके, जीवित पंजीयन मतलब जिनका एक्सपायर हो गया है वो फिर से रिन्यू करा सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी पंजीयन करा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एमपी स्टेट के ही केवल लोग रजिस्ट्रेशन कराएं। जो एमपी के मूल निवासी नहीं हैं वो भी यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बट इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका एमपी के अंदर कोई पता होना चाहिए। ओके, या तो आप खुद एमपी में रह रहे हो, चाहे बाहर से आके एमपी में रह रहे हैं, या तो चाहे एमपी के मूल निवासी हैं। आपका एड्रेस होना चाहिए। वहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछता है जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे इस वेबसाइट पे। तो अगर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस नहीं देंगे तो वो आगे नहीं बढ़ता है, वो लेता नहीं है फिर। ओके, तो आपको क्या करना है, जो एमपी के भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी बाहर रह रहे हैं, जिनका एमपी में अभी कोई ऐसा एज सच वो रह नहीं रहे हैं, उनका कोई पता नहीं है, तो आप कभी अपने रिलेटिव्स का भी एड्रेस दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उस एड्रेस पे कोई लेटर अगर जाता है तो वो लेटर कोई रिसीव कर सकता है। आप ना करें तो कोई दूसरा बंदा भी आपके बिहाफ में वो लेटर को रिसीव कर सकता है। वैसा ही एमपी के बाहर के स्टूडेंट्स जो हैं, जो एमपी के मूल निवासी नहीं हैं, वो भी ऐसा करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बट हाँ, एड्रेस होना चाहिए एमपी का। ओके, तो ये थी एज लिमिट हो गया। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिपेंड कर रहा है पोस्ट पे। बहुत सारी पोस्ट आई हैं, वो पोस्ट वाइज मैं एक एक करके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताऊंगा, सीट्स के साथ कितनी सीट कहाँ पे आई हैं। ये एज लिमिट है, एज लिमिट तो हमने देख लिया है। उसके बाद ये पेपर जो है टोटल 3 घंटे का पेपर होगा। 15 जुलाई इसकी डेट दी गई है, लेकिन अगर ज़्यादा संख्या में बच्चे होंगे तो 1-2 शिफ्ट में होगा। ओके, तो 15 जुलाई को ही 2 शिफ्ट में होने वाला एग्ज़ाम, एक 9 से 12, 200
अंक का एग्ज़ाम होगा। तो ये 2 शिफ्ट है कि अगर ज़्यादा बच्चे हो गए तो कुछ बच्चों को फर्स्ट शिफ्ट में, कुछ बच्चों का सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाएगा। ओके, तो दोनों का यही है। और 3 घंटे का पेपर होगा आपका और 200 नंबर का पेपर होगा। ओके, और पेपर जो है हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे। ओके, क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा, आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें आप आंसर दे सकते हैं। ओके, और ये पेपर जो होगा ये ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। सेंटर्स कौन कौन से होंगे? सारे सेंटर आपके एमपी के अंदर ही होंगे, भोपाल, इंदौर, जबलपुर वगैरह जो 8 सेंटर हैं, इन्हीं 8 में से कोई एक सेंटर होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं समूह 1 के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल 32 पोस्ट्स ही हैं, बाकी सारी पोस्ट आप देख लीजिएगा। रिजर्व है, अनरिजर्व 3 है यहाँ पे। वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी की, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की भी अनरिजर्व 3 पोस्ट हैं। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की बैकलॉग वैकेंसी वाली पोस्ट 1 है जो कि केवल एससी में है। तो इसको आप देख लीजिए कितनी कहाँ पे पोस्ट हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी में भी और सारी कैटेगरीज के अंदर जो है कुछ सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित होती है, वो यहाँ पे दिया गया है, पूरा बाइफर्केशन किया गया है। तो टोटल जो अनरिजर्व में 3 सीट्स थी वरिष्ठ उद्यान अधिकारी की, उसमें से 1 ही ओपन है, 1 महिला के लिए रिजर्व है। ओके, और 1 संविदा कर्मी हेतु है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड एम्प्लॉय हैं उनके लिए है। तो ऐसे ही करके दिया गया है। बाकी सारी का कृषि विकास अधिकारी का भी दिया गया है। कृषि विकास अधिकारी में 1 ओपन है, 1 महिला और 1 वैसे ही संविदा कर्मी के लिए उसी प्रकार से। और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता क्या है? शैक्षणिक योग्यता है इसमें, अगर हम हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की बात करें, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से उद्यान में स्नातकोत्तर, मतलब कि आपको एमएससी डिग्री चाहिए हॉर्टिकल्चर में। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? आपको एमएससी चाहिए, कृषि यानी एग्रीकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट से आपकी एमएससी हो सकती है, या तो फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपका हो, बीएससी हो। इसका पे लेवल क्या है? बेसिक पे है, स्टार्टिंग में आपको 36,200 बेसिक पे होगा। ये जो बेसिक पे होता है इसका डबल कर लीजिए, उतना ही आपको जो सैलरी मिलती है, तो 70,000 के लगभग 65 to 70,000 मिलेगी इसमें। हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का भी वही है, 34,800 है, तो इसमें भी वही 65-70 के अराउंड आपकी सैलरी होगी। फिर ये बैकलॉग वैकेंसीज हैं, इसके बारे में दिया गया है, तो इसका भी वही है, एलिजिबिलिटी और वेतनमान। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, ये है। इसमें 100 क्वेश्चन तो आपके होंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का जो सिलेबस होगा उसमें केवल हॉर्टिकल्चर दिया गया है। सिलेबस आप नोटिफिकेशन में से देख सकते हैं, नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सिलेबस देख सकते हैं। तो ये जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का है उसमें केवल हॉर्टिकल्चर पूछा जाएगा। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का जो है उसमें सब पूरा एग्रीकल्चर में आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, बाकी जो 100 हैं वो इससे होंगे। कुछ क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे, कुछ हिंदी के होंगे, कुछ इंग्लिश के होंगे, कुछ मैथ के होंगे, कुछ तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग के होंगे, कुछ सामान्य ज्ञान यानी साइंस के होंगे, सामान्य विज्ञान सॉरी, कुछ कंप्यूटर ज्ञान के होंगे। तो मतलब 15-15 क्वेश्चन मान के चलिए सारे सब्जेक्ट्स में से होंगे। अब सिलेबस आप देख सकते हैं कि जो आपका एएफओ का सिलेबस है ना एग्रीकल्चर का, वही सिलेबस है इसका भी, उससे थोड़ा कम ही होगा। एएफओ में तो वो सब भी पूछते हैं ना आपके इंटरेस्ट रेट वगैरह, वो सब नहीं है इसमें। तो आपको कोर एग्रीकल्चर जो है वो सेम टू सेम सिलेबस है, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। ओके, तो सामान्य कंप्यूटर ज्ञान ये सब भी थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। सामान्य ज्ञान जनरल अवेयरनेस आप 3 महीने का कर लीजिएगा, लास्ट के 3 महीने का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप देख लीजिएगा। सामान्य हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तभी आप भरेंगे फॉर्म, और इसमें हिंदी बन जाता है। अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहेंगे हिंदी की तो बहुत लेंदी हो जाएगा, अभी 2 महीने में तो उतना टाइम नहीं होगा आपके पास, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको एग्रीकल्चर पे। सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, मैथ और ये रीजनिंग तो बन जाएगा, आप पहले भी तैयारी कर रहे होंगे एएफओ के लिए, तो इससे बन जाएगा। सामान्य विज्ञान साइंस, ल्यूसेंट से आप साइंस पढ़ सकते हैं, ल्यूसेंट में 30-40 पेज का साइंस दिया है, उससे आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो मेन है समूह 2 में जो है
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर में 1852 पोस्ट निकली हैं। ओके, ये सबसे बड़ी वैकेंसी है इसके अंदर। ओके, उसके बाद जो है बाकी प्रयोगशाला तकनीशियन, ये सब की छोटी छोटी वैकेंसीज निकली हैं। इसमें भी अनारक्षित तो है ही नहीं, ईडब्ल्यूएस भी है ही नहीं। अनुसूचित जनजाति जाति और अनुसूचित जनजाति के पोस्ट्स हैं यहाँ पे 13 में से। ओके, अति पिछड़ा वर्ग, ये सब की पोस्ट्स हैं। ओके, जनरल में पोस्ट केवल इसी में है। रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर में 500 पोस्ट हैं। इसमें से भी कुछ पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बाकी सारे डिपार्टमेंट में भी हैं पोस्ट, थोड़े थोड़े पोस्ट हैं, आप देख लीजिएगा। ये जो है इसमें देखिए 500 पोस्ट में से 240 ही ओपन है और 120 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये जो महिलाओं का आरक्षण है ना, ये दूसरे स्टेट के बच्चों को नहीं मिलेगा। जो एमपी के मूल निवासी हैं उनके लिए ही है ये बस। अदर स्टेट के बच्चे इनमें भी फिल नहीं कर सकते हैं, कोई भी रिजर्वेशन का लाभ उनको नहीं मिलेगा, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी में आते भी हैं अपने स्टेट में। तो इस एग्ज़ाम में एमपी में वो रिजर्व कैटेगरी में नहीं एलिजिबल हैं, वो एलिजिबल होंगे केवल अनरिजर्व कैटेगरी में ही। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी सारे स्टेट्स की वैकेंसी में यही होता है, दूसरे स्टेट्स के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स उस स्टेट में जाकर के अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाते हैं। इसका वेतनमान है 25,300, इसका बेसिक पे है, यानी कि इसको डबल कर दो 50,000 के लगभग, 45 to 50,000 के लगभग आपको सैलरी मिलती है इसमें। शैक्षणिक योग्यता क्या है? कृषि यानी कि एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में बीएससी होनी चाहिए आपकी, बस। एमएससी की इसमें कोई एमएससी डिग्री नहीं मांगा है, बीएससी ही मांगा है। उसके बाद ये सब दूसरे पोस्ट के बारे में ये सब दिया गया है। बाकी सबकी जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लिखी हुई है नीचे। ये कौन सा पोस्ट है? बैकलॉग भर्ती है, प्रयोगशाला तकनीशियन, इनकी बैकलॉग वैकेंसीज निकली है। तो इसमें भी क्या है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान विषय में बीएससी होनी चाहिए, यानी साइंस में होनी चाहिए, या तो फिर बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, या तो बीटेक होना चाहिए, बीटेक इन एग्रीकल्चर। ये भी फिर बैकलॉग वैकेंसी है। ये सारी जो अभी देख रहे हैं ना, वो जो पहला जो पेज देखा था हमने समूह 2 का, उसी को जो है ज़्यादा बाइफरकेट किया है। ओके, कौन से कैटेगरी में कौन कौन से पोस्ट्स हैं। तो ये जो है बैकलॉग की है। प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी, इसमें जो है इसमें बीएससी मांगा है, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर, बीएससी वानिकी और बीएससी उद्यानिकी यानी हॉर्टिकल्चर। प्रयोगशाला तकनीशियन में भी बैकलॉग वैकेंसी आई है, इसमें तो एक ही वैकेंसी है टोटल। विज्ञान विषय में बीएससी होनी चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। फिर ये भी प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी, ये सभी ये सब छोटे छोटे पोस्ट वो हैं, छोटी छोटी वैकेंसीज हैं। जो मेजर वैकेंसी है आपकी रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की ही है। सबका वेतनमान लगभग सेम है। जो समूह 2 में है उसमें ग्रेजुएशन लेवल पे ही है पोस्ट, और अगर आपकी बीएससी एग्रीकल्चर है तो किसी में भर सकते हैं। एक ही फॉर्म भरना है, उसमें आप अपना प्रायोरिटी दे सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस करके आप दे सकते हैं उसमें। इसका एग्ज़ाम कैसे होता? इसमें भी जो है आपका जो संबंधित विषय यानी कि एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन होंगे, वही सेम सिलेबस है एएफओ वाला, आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में से। बाकी 100 क्वेश्चन जो होंगे वही सामान्य ज्ञान हो गया, हिंदी, इंग्लिश, गणित, रीजनिंग, साइंस एंड कंप्यूटर, ये सब के बारे में है। तो ये था बच्चों टोटल जो इन्फॉर्मेशन जो भी मुझे लगता था आपको पता होनी चाहिए इस वैकेंसी के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि भरना चाहिए फॉर्म तो आप भर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाकर के। वेबसाइट का जो यूआरएल है वो भी नोटिफिकेशन में दिया है। यूआरएल का जो नोटिफिकेशन का लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन